मिडलमैन के रूप में पहुंचेगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, होलसेलर, रिटेलर आएगा। बहुत कॉस्टली एडवर्टीजमेंट होती है। 40 से 60% पैसा मिडलमैन और सेलिब्रिटी में जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में फैक्ट्री में सामान बनेगा, कंज्यूमर को सामान कंज्यूमर के माध्यम से ही मिलता है। इसीलिए 20 का 60% पैसा हम और आपके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो अब मैं गजट ऑफ इंडिया के अनुसार या भारत का राजपत्र के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस है। हम यहाँ पे टीम बना के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और रिटेल कर सकते हैं, और प्रॉफिट हमारे बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और नीति आयोग के सीईओ का मानना है डायरेक्ट सेलिंग पे विशेष जोर देने की जरूरत है। और डायरेक्ट सेलिंग कारोबार 24% की दर से हर साल बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये स्लाइड पे जो कटिंग है वही पढ़ रहा हूँ। गजट ऑफ इंडिया के अनुसार या भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट परचेज होता है, सेल होता है, और जब कमीशन मतलब प्रॉफिट हमें तब आता है जब कोई प्रोडक्ट बिकता है। यहाँ पे भी हम टीम बना के सेल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पे विशेष जोर देने की जरूरत है, और इसमें हर साल 24% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। अब मैं इंडिया की फास्टेस्ट और ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। सिंपल दोस्तों, मैंने सिर्फ स्लाइड को ही पढ़ा, जो सामने लिखा है मैंने शुरुआत में वही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो 30 से 35 मिनट के बीच का ही होना चाहिए। और इसका लास्ट में मैं आपको PDF भी शेयर करूंगा। एक एक स्लाइड को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना उस पर मेंशन है। लीगल एक्सपेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो कंपनी एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड है, ISO का सर्टिफिकेशन है, फीकी की मेंबरशिप है, स्किल इंडिया से अप्रूव्ड है, और हम FDSA के मेंबर हैं। मैंने सिंपल पढ़ा इसको। कंपनी एक्ट के तहत हम रजिस्टर हैं, फीकी का मेंबरशिप है, ISO का सर्टिफिकेशन है, स्किल इंडिया से अप्रूव्ड है, और हम FDSA के मेंबर हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप आओगे, सिंपल आपने कहना है कि आज हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री है इलनेस से वेलनेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी कि आज कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है। इलनेस से कहाँ शिफ्ट हो रही है? वेलनेस की तरफ। और वेलनेस में आयुर्वेदा बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। इसीलिए आयुर्वेदा का जो भविष्य है बहुत ही ब्राइट है। दूसरा, आपने स्लाइड्स जो शेयर करनी है, बीमारियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं हमारे देश के अंदर। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप ही कम होंगी, क्योंकि खान पान से ही सारी चीजें हो रही है। बाकी जो कटिंग लिखी है वो आपको सिंपल पढ़नी है। भाई MBBS के डॉक्टर पढ़ेंगे आयुर्वेदा, ठीक है, और कैंसर में थेरेपी के साथ आयुर्वेदा का जो उपचार है रोगों को कर सकते हैं जल्दी ठीक। ये सिर्फ स्लाइड में जो कटिंग लिखी है वो ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है शुरुआत में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हमारे पास 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। सिंपल पढ़ना ही है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रो केयर, जिसके अंडर हमारे पास 6 ब्रांड आते हैं। एलिमेंट वेलनेस आयुर्वेदा प्रोडक्ट है। दूसरा ऑन एंड ऑन, इसमें कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन है। तीसरा न्यू स्टार, कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा रेंज है। चौथा MI होम, इसमें कुछ घरेलू चीजें हैं।
आहार में कुछ ग्रोसरीज बेवरेज है, और इंडिया ग्रो जहर मुक्त खेती के लिए हमारे पास इंडिया ग्रो नाम से एक ब्रांड है, जो पॉइजन फ्री खेती के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने बोला क्वालिटी और सर्टिफिकेट की अगर बात करें, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आयुष मंत्रालय से प्रमाणित हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट है अमेरिका की ब्लूसिक लैब से सर्टिफाइड है, और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स और सूर्या हर्बल है। इसलिए एलिमेंट वेलनेस को 2019, 2022 और 2024 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का भी अवार्ड मिल चुका है। या आप सिंपल इसमें बेल्स बोल सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट ब्रांड है उसको बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड भी मिल चुका है 3 बार। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे, शुरुआत में प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपने नाम ले लिया और एक एक उसके फायदा आप बता सकते हैं।